हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी कहते किसको हैं। यूटिलिटी को हिंदी में बोला जाता है उपयोगिता। इसका एक और नाम और भी है तुष्टि गुण। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट का मतलब होता है ज़रूरत। जैसे हमें फील हो रहा है कि हमें प्यास लगी हुई है, ठीक है, तो हम पानी पी ले रहे हैं। तो पानी के अंदर पावर है हमारी यूटिलिटी को पूरा करने की। अब यहाँ डिस्कस करें कि बुक में क्या दिया हुआ है यूटिलिटी का मतलब। साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तुओं का उपयोगी होना उसका तुष्टि गुण कहलाता है। यहाँ दिया है कि साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तुओं का उपयोगी होना ही यूटिलिटी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब डिफरेंट होता है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, ठीक है, आसपास आपके पेन होगा, कॉपी होगा, कहीं मेज पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, टेबल होगा, चेयर होगा, या बेड पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, बेड होगा, फैन लगा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वस्तुएं खरीदे क्यों गए हैं। टीवी होगा आपके घर में, आसपास में फ्रिज होगा, इन्वर्टर होगा, तो ये सारी चीज़ आपके घर में है क्यों। या आपके पापा इन सारी वस्तुओं को खरीदे, ठीक है, तो इन सारी वस्तुओं को खरीदे क्यों। इनसे उनकी ज़रूरत, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ना, ज़रूरत। ज़रूरत उपयोगिता का एक और नाम है ज़रूरत। इनसे क्या हो रही है, यूटिलिटी की पूर्ति हो रही है। तो दिया हुआ है किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात है कि जो डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार, प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार। तो डेफिनेशन जैसे दिया होता है वैसे ही लिखा जाता है। यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है पहला प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार, तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दिए हुए हैं वही डेफिनेशन लिखेंगे। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप हेडिंग डाल दिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेविन्स और डेफिनेशन लिख दिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लोग अपना खुद का डेफिनेशन दिए हुए हैं, रिसर्च करने के बाद ये अपना खुद का डेफिनेशन दिए हुए हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप डेफिनेशन लिखिएगा तो यहाँ पर दिया है प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। और लास्ट में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर खड़ी पाई खींचने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है। तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भी डेफिनेशन को लिखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार तुष्टि गुण या उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु की उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर यही लिखिएगा, यहाँ ज़रूरतों बोले ज़रूरतों नहीं लिखिएगा, जैसा डेफिनेशन दिया हुआ है ज्यों का त्यों लिखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि तुष्टि गुण से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है। अब आपको अकाउंट में बताया गया है मूर्त और अमूर्त। मूर्त संपत्ति वहाँ बताया गया था। तो मूर्त संपत्ति का मतलब क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त का मतलब ऐसी संपत्ति जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। कौन सी संपत्ति हुई, गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये सारी संपत्ति को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तुष्टि गुण या उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस
अमूर्त गुण से है, जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे हमें प्यास लगा, पानी पी लिए, ठीक है, तो पानी पीने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है अमूर्त गुण से है, जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अगला डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार, तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल लैपटॉप हुआ, ठीक है, हमें लैपटॉप की ज़रूरत है, अब उसके बदले कोई हमें मोबाइल खरीद के दे रहा है, तो क्या उससे मेरी यूटिलिटी की पूर्ति हो जाएगी, हमारा ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार, तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब हम लैपटॉप की जगह मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर उतनी पावर नहीं है कि हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे। यहाँ दिया हुआ है तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब हम उसके बदले लैपटॉप की जगह मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर वो पावर नहीं है जिससे हमारी वांट को वो सेटिस्फाई कर दे। अब अगला परिभाषा है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, तुष्टि गुण या उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में जा रहे हैं कपड़े की दुकान। सपोज करिए कि ये है प्रिया, ठीक है, ये कौन है? प्रिया है, ये प्रिया की चोटी है, ठीक है। प्रिया जा रही है कपड़े की दुकान पे जा रही है, ठीक है, तो जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, उसको बहुत सारा कपड़ा दिखाया है, ठीक है, बहुत सारा कपड़ा दिखाता है, तो एट द लास्ट क्या होता है, प्रिया वही कपड़ा खरीदती है जो उसको पसंद होता है, ठीक है, जो उसको पसंद होता है। तो वो कपड़ा क्यों खरीदती है? क्योंकि उस कपड़े के अंदर इतनी पावर होती है जिससे प्रिया की यूटिलिटी शांत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है तुष्टि गुण या उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोफेसर जेविन्स के अनुसार, अगला डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार, और लास्ट में दिया हुआ है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार डेफिनेशन। तो आप ये तीनों डेफिनेशन लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।